धीरे 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 कब मतलब ड्राइंग की तरफ ज्यादा रुझान हो गया। ख्वाहिशें अगर बहुत ज्यादा हैं वो कलाकार ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा डरे ना मुझसे, मेरे पास आने से पहले। तो कॉलेज में तो जलवा रहा होगा आपको। जलवा हिसाब था अपना। अरे भैया जो कुछ भी कर रहे हो भैया, गलत कर रहे हो। पूरा राजस्थान टॉप किया। भैया को देखते देखते शुरू किया। क्या बात, ठीक है। मैं घर से कभी निकला नहीं, मैं बड़ा शाई था। फ्री तो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन करूंगा। लेकिन उसको बहुत इतना कम कर दूंगा ना कि कोई घबराए ना। बच्चे अगर टीचर को कहें कि सर घोड़ा बनाए बोर्ड पे एक बार, उनसे गधा बनता है। तो वही, ये हमारी शक्ल ही ऐसी है यार, क्या करें। आप ये जलन की भावना रखें नहीं तो ये हमारा सारेगामापा है। क्या लाइव स्केचिंग तो ऐसा लगता था एहसान कर रखा हम पूछो। स्वागत है आपका दी आर्टिस्ट पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय ओवल स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करणवीर। आज जिस किरदार से हम आपको मिलवाने वाले हैं उनके लिए मैं अपना शेर पढ़ता हूँ कि पाकीज़ा चेहरों की इबादत दिल से कर, पाकीज़ा चेहरों की इबादत दिल से कर, मोहब्बत है अगर तो जाहिर दिल से कर। इसी असीम मोहब्बत के साथ हमारे हरफन मौला के सर। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया, बेहतरीन, नमस्कार सर। जितना आप खुश, जितना हमें सोशल मीडिया पे देखते हो, उतना आप रियल लाइफ में, जैसे हमारी बातें, पॉडकास्ट अभी शुरू हुआ है, हमारी बातें काफ़ी लंबी चली हैं, तो इस खुशी के पीछे का राज क्या है? खुशी के पीछे का जो राज है मैं बताऊं, एनर्जी है। बच्चों के साथ में रहना। मतलब अक्सर क्या होता है कि जो टीचर्स हैं या आर्टिस्ट हैं वो एकांत महसूस करते हैं, है ना। एकांत जगह पे रहना या अपना एक अलग से स्टूडियो बना लेना जहाँ पे वो रुक कर अपना खुद का काम करे, प्राइवेसी वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पिछले शायद 8-10 सालों से स्टूडेंटों के बीच में ही रहता हूँ। क्या बात। तो उनकी जो एनर्जी है, जो उनका ओरा है, क्योंकि जो स्टूडेंट आता है वो बहुत एनर्जी के साथ आता है। उसमें बहुत सी चीज़ें ये होती है कि मैं कुछ नया, मतलब जो एनर्जी होती है ना, नयापन। यस सर। है ना। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं वो मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना, मैं उनकी एनर्जी को मैं यूज़ में ले लेता हूँ। क्या बात। उनकी जो जवानी है उनका जो ये बेबाकपन है, नटखटपन है, तो कहीं ना कहीं वो मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्या छीन सा लेता हूँ। ये तो वैसे ये किसी के पास ये शक्ति थी शायद, बाली के पास। हाँ हाँ हाँ, बाली के पास शक्ति कि ये वो उसके सामने वाले का हाँ। शक्ति है तो क्या लगे, उनसे थोड़ा बहुत सीख भी लेते हैं, ऐसा कुछ है। बढ़िया है सर। तो वही एनर्जी बनी रहती है। और मैंने कभी अपने आप को जब मैं उनके साथ में होता हूँ तो ऐसा नहीं समझता कि मैं टीचर हूँ या किसी चीज़ का एक होता नहीं कि क्लियर रखना। बिल्कुल, बहुत थिक लेयर रखते हैं लोग अक्सर, बिल्कुल है ना। बट मैं वो थिक नहीं रखता, मैं उसको बिल्कुल पतली से लेयर रखता। मान सम्मान की एक हल्की सी लेयर है जी। अदरवाइज बिल्कुल दोस्त की तरह रहना। यही बात आपको ना शायद अलग बनाती है। और जो हमारे मेंटर हैं कि इतना कोई भी बच्चा, चाहे वो अभी बिगनर हो, अच्छे से प्रोफेशनल लेवल पे कर रहा हो, आपके साथ इतना घुल मिल पाता है। आपको एज एन मेंटर ये तो बता पा रहा है कि गलती इसमें आ रही है, ये ठीक कर दो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें कि सर ये बताइए, ये यहाँ फंस गया हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये पता क्या है, अदर फील्ड में ये होता है कि उसकी फैमिली कंडीशन या उसके मेंटली जो स्ट्रेस है या जो भी कुछ चल रहा है दिमाग में, वो उसकी स्टडी पे असर उतना डाले ना डाले, है ना। वो एक बार उनको साइड में करके वो स्टडी करेगा क्योंकि उसको कुछ करना। बट इन आर्ट फील्ड, है ना, आर्ट फील्ड के अंदर क्या होता है कि हमारा सब कुछ थॉट प्रोसेस के आसपास चलता है पूरा जीवन। वो जब तक पूरे दिन में जो ऑब्जर्व करता है, देखता है, महसूस करता है, उसी के आधार पे वो अपनी कलाकृति, अपने चित्रों का निर्माण करता है जी। तो जब वो चीज़ें ही उसकी सही नहीं होगी, वो हो रहा ही अच्छा नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों के साथ में घुल मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स है वो हमसे शेयर करें। अब मान के चलिए घर में तो चल रहा है कलेश, पूरे जीवन में कलेश चल रहा है, और आप उससे कहेंगे खूबसूरत सी हंसती हुई मुस्कुराती हुई महिला बनाओ, कैसे नहीं बना पाएगा। वो डाल तो देगा, वैसा बना तो देगा, ठीक है, बट उसमें वो एक्चुअल भाव नहीं डाल पाएगा, वो कभी नहीं डाल पाएगा। बहुत ज़रूरी है ना। और मैं ये हंसी मजाक, चलो ठीक है, कहीं ऐसे देखते हैं यार ये बच्चों के साथ में ज़्यादा क्लोज होता है। कारण है कि बच्चों के साथ में क्लोज होने का कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा डरे ना मुझसे, मेरे पास आने से पहले, है ना। वो एक पॉजिटिव रहना चाहिए, सर से कुछ भी पूछना। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है 10 बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे हो जो मजाक में भी करते हो या सीरियस भी ना हो, सही बात है, बट 2 सीरियस तो आते हैं मेरे पास। बिल्कुल, उन 2 का भला हो जाता है, बात करता हूँ। यही चाहिए। तो अगर हम आपकी बात करें, हम जितना जानते हैं आपको के सर,
बचपन में क्या आपको बुलाते थे, क्या नाम रहा होगा बचपन का? बचपन में मेरा ये के ही रखा, मेरे मामा जी ने नाम रखा था। अच्छा। ये जो उनका मतलब वीके था, तो उन्होंने शॉर्ट में नाम मेरा के रख दिया था, कृष्ण कुमार करके। अरे वाह। मतलब मोस्टली आजकल क्या है कि हमारे यहाँ सब भगवानों के नाम पे नाम रखते हैं जी। मोस्टली, तो वही कृष्णा को आधार मानते हुए कृष्ण कुमार रख दिया। वाह। और कृष्ण कुमार तो कौन बोले, तो घर में के एक छोटा सा पेट नेम निकला। वो स्कूल चला, स्कूल से कॉलेज में भी चला, कॉलेज से अब आर्ट फील्ड के अंदर भी वो के ही चल रहा है। क्या बचपन से ये के ही चल रहा है। मम्मी अलग प्यार से खाना अलग बुलाती है बस, और कुछ नहीं। अरे वाह, हमारे खाना जी। सर, पहली जो लाइन थी आर्ट की, जब बोलते हैं सब ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा, ये पूछूंगा कि बचपन में किस कोयले से उठा के क्या चित्रकारी कर दी, कौन सी दीवार खराब करी आपने, कौन से चीज़ें खराब करी है, क्योंकि बचपन में खराब माना जाता है कि ये खराब कर रहा है, ये खराब कर रहा है, और शायद ऐसा दौर रहा भी था शायद। अभी वो क्या चीज़ें याद आती हैं? हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ कि मेरे साथ में इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, मेरा बहुत सही था। पिताजी वगैरह सब समझते थे मुझे, तो मतलब जो ड्राइंग के पेपर्स वगैरह वो पापा ही ला के देते थे। क्या स्टेशनरी वगैरह सब कुछ, मतलब सपोर्ट रहा है? ड्राइंग ये था कि बड़े भैया करते थे, वो बहुत अच्छे लेवल के करते थे, बट घर के बड़े बेटे थे तो ड्राइंग कर पाना मुझे ऐसा लगता है वैसे बड़ा मुश्किल था। अच्छा। तो साइंस मैथ से थे, तो थोड़ा पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। क्या पढ़ाई में ही उनका इंटरेस्ट था, और आगे जाके बहुत मतलब अधिकारी बनने का वो सब कुछ था। तो उन्होंने ड्राइंग को लेफ्ट किया। अब ये होता है ना कि घर में एक माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है। अब वो करते थे तो उससे मेरा क्या पिकअप बहुत ऐसा अच्छा था कि ड्राइंग में आपकी रुचि बन गई इसमें? मेरी रुचि बन गई। तो मैंने भैया को देखते देखते शुरू किया। क्या बात है। शुरू कर दिया तो स्टार्ट किया, अच्छा जाने लगा, और फिर मैं ड्राइंग में ही इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैंने पढ़ाई वगैरह तो थोड़ी साइड कर दी। पहले भी मैं कोई खास बेहतर नहीं था, अच्छा, ठीक है, 50-55% सेकेंड डिवीजन टाइप का कुछ, ठीक है, है। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 60, ठीक है। लेकिन धीरे 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 कब मतलब ड्राइंग की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया मुझे भी नहीं पता चला, और पढ़ाई एक साइड होती गई। तो क्या ऐसा होता है कि बच्चे जो ड्राइंग में तेज होते हैं वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं फिर? हाँ, 90%, ये 10% ऐसे होंगे जो शायद पढ़ाई में भी अच्छे हो और ड्राइंग में भी अच्छे हो। इस तरीके का कंपोजिशन मिल पाना बड़ा मुश्किल है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि लाखों में। हाँ, बहुत बहुत कम कैसा। जब आप ड्राइंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर सारी दुनिया आपकी वही हो जाती है, आपका सोचने का तरीका, सही बात है। हर एक चीज़। तो बचपन में सब कुछ मतलब ड्राइंग के स्टेशनरी वगैरह सब पापा वगैरह ने सब ला के दिया। पापा के एक बड़े हेड थे, वो एक दिन आए थे, तो उनका पोर्ट्रेट मैंने ड्रॉ किया था, शायद मैं 5वीं या 6वीं में था, ठीक, हल्का फुल्का वगैरह किया। तो वही होता ना कि अच्छी पापा की पार्टी चल रही थी, पापा इनकम टैक्स में थे, पैक शेक भी चल रहे थे। अरे तो जाते जाते उन्होंने 500 का नोट दिया। वाह, तो पहला रिवॉर्ड ये है? पहला रिवॉर्ड। क्या बात है। पिक्चर के 4 महीने से कुछ किया, अच्छा सा बनाया, और उस दिन बहुत ऐसे लगा कि यार गजब, उससे पहले 5 या 10 रुपए मिले, है ना। यहाँ बाल कलाकार को एक हवा मिल गई, हवा मिल गई ओढ़ने की। ओढ़ेगा यहाँ। तो वो ऐसा रहा, और उन्होंने ही पापा को सजेस्ट किया कि इससे फाइन आर्ट्स करना। क्या 5वीं में? 5वीं 6वीं के आसपास, कि बच्चा जब बड़ा हो जाए आफ्टर 12th इसे फाइन आर्ट्स जरूर करवाना। क्या बात है। किसका हाथ अच्छा, शायद उन्होंने पहचान लिया होगा, बिल्कुल, है ना। और फिर भैया ने एडमिशन करवाना, वो सब तो बाद का प्रोसेस। ठीक है। तो बचपन ऐसा नहीं रहा कि मेरा बहुत ज़्यादा ड्राइंग में भी इन्वॉल्व या ऐसा कुछ, ठीक था, जैसे चल रहा था हल्का फुल्का कर रहे थे। तो जैसे आपने कॉलेज की तरफ आप गए आर्ट को लेके, तो वहाँ पे कैसा लगा कि यहाँ तो फिर अब सब आर्टिस्ट है? हाँ। वहाँ कैसे अपने आप को मैनेज किया कि हाँ अपने आप को ढूंढना है, कुछ अलग बनाना है, कुछ करना है? मैं आपकी स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है, शायद यंगस्टर्स को थोड़ा सा वो मोटिवेट करें। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा जो एडमिशन, मैं 12th में परसेंटेज बहुत कम थी। अच्छा। और पहले जो एडमिशन्स होते थे 50% बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी। तो मेरा जो एडमिशन हो रहा था उस समय, उसमें हुआ क्या कि मेरा 3rd लिस्ट में नाम नहीं आया, मतलब वेटिंग में था मेरा। अच्छा। स्कूल ऑफ आर्ट में मेरा एडमिशन जो था, तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, वेटिंग में था। भैया ये सब भाग दौड़ कर रहे थे, मुझे तो कहाँ पता था। बिल्कुल। ठीक है, मैं घर से कभी निकला नहीं, मैं बड़ा शाई था, आपको बात बताऊं। भैया कितने बड़े होंगे आपसे? भैया मुझसे 6-7 साल बड़े थे। काफ़ी बड़े थे, है ना। तो भैया ने एडमिशन करवाया, फिर एक लड़की ने एडमिशन नहीं करवाया कॉलेज में, तो उसकी जगह मुझे वो भीखने की वो किस्मत वाला। किस्मत, बिल्कुल। तो मुझे वो सीट मिल गई और मेरा एडमिशन
हो गया क्या? थर्ड लिस्ट में। मैं तो ये कहूँगा मुझे बीक में मिली, हाँ नहीं। है ना। तो मेरा एडमिशन हुआ तो पहले बात तो मन में एक ग्लानि थी कि यार थर्ड लिस्ट से हैं तो यानी सब लेजेंड है, ऑलरेडी सब जितने भी लोग 24 बच्चे चुन के आए हैं बिल्कुल। सब लेजेंड होंगे। तो मेरा जो पहला स्कूल में कदम था, है ना, बड़े डरते डरते वही 200-250 रुपये का ट्राउज़र, 200 की शर्ट, बड़ा सिंपल सा 150 की सैंडल, जो उस टाइम पे वही था, उस समय का वही फैशन था हमारा। बिल्कुल। तो डरते डरते मैंने अपने आप को तुच्छ मान लिया था कि मैं गली में केके होगा, मैं उस लालकुटी जहाँ मैं जन्मा हूँ वहाँ के लिए मैं बहुत बड़ा कलाकार होगा, बट जहाँ मैंने अभी एडमिशन लिया है ये है भूमि, ऐसी जगह है ये कि जहाँ सारे लेजेंड्स हैं, सब बहुत धांसू है। तो उस वक्त उस बच्चे ने तो अपना 100% देने की कोशिश करी होगी ना कि ये मेरा बेस्ट ट्राउजर है, ये मेरी बेस्ट टी शर्ट है, ये पहन के जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, वो है। प्रिपरेशन थी उस टाइम पे, गेविडियन चलती थी और एक ये पहले से। था, हाँ। डीजल का बैग था, लोकल डीजल का, ओरिजिनल तो क्या 150 रुपये वाला। लेकिन मैं चला गया और वहाँ मुझे जाते ही सबसे पहले गेट पे एक दोस्त मिला, चेतन, वो भी मुझे मेरे जैसा लगा। हाँ। तो मैंने कोशिश की बात करूँ, मैंने उससे बात करी, वो मुझसे ज़्यादा घबराया हुआ। तो दो दोस्त ऐसे मिले, हाँ। है ना, तो दो दोस्त इस तरीके से क्रिएट हुए। फिर हम अंदर गए, फिर हम सोचा ठीक है जैसा भी है देखा जाएगा, देखा हुआ जाएगा। बिल्कुल। और अंदर गए, फिर एक दूसरे की स्केच बुक्स देखी, सारों से मुलाकात हुई, फिर अपने आप को दोबारा क्रिटिसाइज किया कि नहीं यार ठीक है, इतने कमजोर नहीं है अपन। मैंने दूसरों की स्केच बुक्स वगैरह देखी, यहाँ अपन स्टैंड करते हैं, यहाँ लोग ज्यादा पानी में ज़्यादा, हाँ हमें तैरना आता है। तो आप मानेंगे नहीं कि जीवन का पहला मोटिवेशन मुझे वहीं से मिला कि जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, हाँ। मैंने पूरा राजस्थान टॉप किया क्या बात। फाइन आर्ट्स में। वो बच्चा जो कॉलेज के पहले दिन इतना घबरा रहा था कि अब क्या होगा, हाँ पहले ईयर टॉप। क्या बात। सेकेंड ईयर फिर मैंने टॉप किया, बहुत खूब। सेकेंड ईयर आ चुका था, यह मतलब की बात है। थर्ड ईयर में हवा लग गई, अरे क्योंकि फर्स्ट ईयर टॉप किया, सेकंड ईयर टॉप किया, चारों तरफ लड़कियां, अब कौन है? हाँ कबूतर उड़ ही रहे थे। समझ रहे, फाइन आर्ट्स में जब आप आ जाते हैं बस। फिर ये हो गया। तो थर्ड ईयर में हम रह गए सेकंड नंबर पे। हमारे मित्र थे बहुत अच्छे, मेरा बहुत अच्छा मित्र है तरुण, वो फर्स्ट पे आया। क्या कोई बात 6 नंबर का फर्क था, कोई बात नहीं, लेकिन आज कोई बात नहीं है, उस समय बहुत चुभा, है ना, क्या अच्छा। ना। फिर फोर्थ ईयर में मैंने फिर टॉप किया, तो ऑल ओवर मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों टॉप किया। और जब मास्टर्स के एडमिशन की जब लिस्ट आई तो उसमें सबसे ऊपर नाम था मेरा। क्या बात। जब एडमिशन हो रहा था तब सबसे ऊपर नाम था कृष्ण कुमार, सन ऑफ श्री शंकर राम कुंडारा। क्या बात। तो एक भीख में मिली हुई सीट थी, बाद में वो कमाई सीट, कमाई गई वो, है ना। तो ऐसा रहा। ये इंस्पिरेशन हो सर आप इस चीज तो के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन कभी कभी काम करता है, बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। थोड़ी छोटी छोटी जो सक्सेस होती है ना, बहुत छोटी छोटी सक्सेस, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कभी, मैं अपने घर के प्रोग्राम्स जो होते थे, छोटी मोटी शादी वगैरह, मैं उनमें भी नहीं जाता। कैसे आए कॉन्फिडेंस? इतना वही इसी चीज़ से, अच्छा। धीरे धीरे ये छोटी छोटी जो चीज़ें मिलती गई ना, हाँ। 4 लोगों ने कहा कि यस अच्छा कर, बढ़िया ये कर रहा है। कभी जैसे कंपटीशंस में गए, वहाँ जीते, हमें थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलने लगा, बिल्कुल, है ना। बाकी बड़े भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मेरे बड़े भैया हैं हर्ष भंडारा जी, उनसे बीच वाले जो भैया हैं, और हर्ष भैया का काम, मतलब हर्ष भैया ने बहुत ज़्यादा, इन्होंने कभी नहीं किए गए, बहुत से हमारी वजह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया, ये रहता है। चलो, लेकिन जिनके लिए क्या उन्होंने कर लिया। हाँ, फिर आज बहुत खुश होते हूँ। क्या बात। मेरे मतलब जब भी कुछ ये सब वगैरह आता है, मुझसे ज़्यादा खुश वो होते हैं, है ना। फिर न्यूज़ वगैरह, मतलब एक वक्त था कि न्यूज़ में आना, ये फोटोज़ वगैरह आना इतना आम हो गया था कि पहले स्टार्टिंग में मैं कटिंग करके रखता था, सबको शौक होता, सही बात है। और है ना। आए दिन आने लगा वर्कशॉप, डेमो, ये फलाना ढिमका, तो फिर बाद में मैंने जोड़ दिया, लेकिन भाई आज भी करता है, हाँ, भाई को आज भी पसंद है। तो वो वाली बात, उनकी लिए तो आप एक पूंजी हो वो। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ एक बड़ी बात है। हमसे ज़्यादा कभी कभी हमें लगता है घर वाले सामने तारीफ नहीं करेंगे, हाँ। हमसे ज़्यादा वो खुश होते हैं। मैं घर पे जब भी कोई पेंटिंग बनाता था या नई पेंटिंग बनाता था, तो उन्हें डिस्क्राइब कर पाना इतना टफ हो जाता मेरे लिए, तो मैं उन्हें एक चीज़ बोल देता था, अनटाइटल्ड। ठीक है, ये एक जो वर्ड है ना अनटाइटल्ड, ये बचा लेता है। ये बचा लेना था मुझे। तो एक वक्त के बाद जब भी कुछ मतलब बना रहा था, क्या बना रहा है, अनटाइटल्ड, क्या बना रहा है, अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड तो नाम रख दिया था मेरा। क्या बात है। आप मैनिफेस्ट करते हो कि ये होगा, ये होना ज़रूरी है, नहीं ऐसा कुछ चाहते हो कि अब इतना तो हो चुका है, थोड़ा ये और होना चाहिए, इसके लिए मेहनत करनी है। कुछ चीज़ों में शायद मैं एजुकेशन के मामले, मेरी खुद की कभी कोई चाह नहीं, ना इतनी नहीं थी,
मैं नहीं चाहता कि मैं गाड़ियों में घूमूँ या वगैरह। पिताजी ने, भाइयों ने इतना कर दिया ना, मेरे बड़े भैया ने, मैं बड़े भैया का बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ, उन्होंने इतना कर दिया ना कि ये इच्छाएं मिट रही। मेरे बिल्कुल भी इच्छाएं नहीं है, गाड़ी घोड़े वगैरह की, मकान की, सब रेडी है, सब तैयार है। ठीक है, बट ये एक इच्छा है कि जो फाइन आर्ट है ना, ये एजुकेशन में फ्री तो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन करूँगा, लेकिन उसको बहुत इतना कम कर दूंगा ना क्योंकि कोई घबराए ना। सही बात है ना, क्योंकि एक डर बना हुआ है आर्ट को लेके कि बहुत लग्जरी सब्जेक्ट है। फैशन इंडस्ट्री वगैरह ये इतना लग्जरियस है कि इसमें बहुत लोगों ने हवा बना रखा है। हाँ, और एक मिथ है कि अगर तूने फाइन आर्ट्स ले लिया या तू आर्टिस्ट बनेगा, झोला टांग के घूमेगा, पागलों की तरह घूमेगा, या तू कुर्ता पहन के घूमेगा, लेदर की चप्पल पहन के घूमेगा। क्यों भी, हम भी तो बैठे हैं ऐसे। सही बात है, हम बुरे लग रहे हैं? बढ़िया लगते हो। आप अगर एफर्ट करें, अगर आप कोशिश करें तो मार्केट में बहुत पैसा है। बिल्कुल, आप कोशिश तो करें, आप कोशिश करते ही नहीं। पहली बार आपने गैलरीज को जाके अपने काम दिखाए, 100 गैलरीज को अगर आप जाके आप काम दिखाए, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 100 से तो ज्यादा गैलरीज हैं। बिल्कुल है। एक अकेले होस्ट कास्ट में शायद 25 से 30 गैलरीज होंगी, है ना, प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ। पूरे दिल्ली को अगर आप छान लें, कितनी है? किसी एक को भी आपका काम पसंद नहीं है, आएगा 300, 500, 1000, 2000, 3000 नहीं लेगा। 3-3 हजार के अगर 4-5 काम उधर बेच दिए, आजीविका चल रही है, धीरे धीरे नाम भी होगा। अब आप एकदम से सब कुछ चाहते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। एकदम से नहीं होगा, क्योंकि लोगों का सवाल यही होता है कि आर्टिस्ट अगर बनेंगे तो सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा आजीविका के लिए। यहाँ तो ये नहीं हो पाएगा सक्सेस। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मैं 34 साल का हूँ शायद, है ना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसा किसी चीज़ का गम नहीं है कि मैंने इस 34 साल की उम्र में कुछ नहीं किया। बिल्कुल, मैं प्रेजेंट टाइम पे अभी एक शिक्षक हूँ, है ना, सहायक प्रवक्ता हूँ। और थोड़ा और डिटेल में बताइए इसको, कहाँ पर, कैसे, कितने सालों से? बोले तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेरठ में, जी, है ना, सुभारती यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ हूँ और पिछले 5 वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरा PhD भी परसुइंग है, लगभग अंतिम चरण पे है। क्या बात। तो ये कहने को, ये पिताजी की हमारी इच्छा थी कि डॉक्टर भी लग जाए, डॉक्टर भी लग, तो कुछ चीज़ें उनकी इच्छाओं के लिए करी, मेरा कोई मतलब नहीं था, साफ बता। और मेरा खुद का स्टूडियो है। बिल्कुल, अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, बहुत एक ड्रीम होता है एक आर्टिस्ट का कि उसका खुद का स्टूडियो। तो और मुझे इससे बचते ऊपर कुछ नहीं। मैं 2 टाइम का खाना, स्पीकर यहाँ रखा था अभी थोड़ी देर पहले आपके पॉडकास्ट म्यूजिक, है ना, अच्छा खाना, मतलब 2 टाइम का खाना, म्यूजिक और चाय थोड़ी देर में आ जाएगी। तो ये एक चाह है मेरी, ये मेरा मेन्यू है, बस इतने में मेरी दुनिया खत्म है। इससे ज्यादा मेरी कोई चाह नहीं। मेरे 4-5 बच्चे रहे आसपास, बस जीवन भर ये ऐसी मजाक चलता रहे। बिल्कुल, मतलब मौत भी इस तरीके से चाहता हूँ जिससे लिखते लिखते शाही खत्म। समझ रहे हो? क्या बात है ना, तो एकदम लगी। पता है ना चले कि कब कला काम करते करते या कब काम करते करते या एक दिन अचानक से बरस हाथ से छूट जाएगी और हम चले जाएंगे। वाह, तो ऐसा हमें कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, हमें ओडिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कलाकार की ख्वाहिशें क्या है ही नहीं, यही खत्म है अपने आप में, बस वो जिसकी ख्वाहिशें अगर बहुत ज्यादा हैं वो कलाकार ही नहीं। सही बात है ना, कलाकार बन पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक प्योर सोल चाहिए, सरल, स्वच्छ, साधारण। बिल्कुल, जितना सरल होगा, जितना स्वच्छ होगा, जितना साधारण होगा, उतना अच्छा कलाकार है। अगर वो ये छल कपट ये उसके मन में है, उसके दिमाग में है, तो वो कभी प्योर आर्टिस्ट नहीं कभी। तो आप वो कितना ही अच्छा रियलिस्टिक कर ले या कितना ही अच्छी कलाकृति डाल दे, उसमें कभी वो भाव वो जान नहीं आ सकती, नेचुरल थिंग्स नहीं आएंगी। बोलने से कलाकार नहीं होता ना कि हमने लिख दिया आई एम एन आर्टिस्ट, ये नहीं, लोग बताएं आपके बारे में कि हाँ ये बंदा है, ये बंदा हीरा, इससे मिलो, ये है। बिल्कुल। कोई गुरु याद आता है आपको जिनकी सीख अभी तक काम आ रही है? बिल्कुल है, मैं मना नहीं करूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि पूरे जीवन काल में कोई भी आर्टिस्ट सेल्फ थॉट आर्टिस्ट नहीं होता, उसका गुरु कोई ना कोई होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या कहीं से भी। जी, तो मेरे भी बहुत से गुरु है। प्रथम गुरु में अगर मैं बात करूँ, मेरे बड़े भैया जी। द्वितीय गुरु अगर मैं बात करूँ तो स्कूल में राम अवतार सोनी सर थे, है ना। कब की बात है ये? 2006 की है, स्कूल में। हाँ, स्कूल में। तो वो थोड़ा बहुत वो भी बताते। उसके बाद जो मुझे गुरु मिले कॉलेज में, डॉक्टर जगमोहन माथुरिया, वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे कलाकार हैं। और मैं उनका नाम इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि उस समय तो दिमाग में शायद बालकपन था मेरे, हाँ, है ना, कि
मैं उस समय वो 1-1 घंटे लेक्चर देते थे खड़े होकर, सीरियसली 1-2 घंटे तक यार। और हम खड़े होकर बात, कुछ लोग भी सुन रहे होते थे, मैं भी सुन रहा था बेवकूफ़ों की तरह, है ना। मैं ऐसा लगता था यार क्या है ये आदमी, खड़ी हुई कुछ भी बोले ना। उस टाइम सुन लिया, कुछ शब्द कान में गए, ठीक है। तो ऐसे करके शुरुआती दिनों में ऐसा लगा, मास्टर्स में जाते थे समझ में आई कि नहीं ये आदमी कुछ तो बढ़िया। और जब मैं पास आउट हुआ और जब मैं खुद पढ़ाने लगा, आप मानेंगे नहीं, वो शब्द, वो चीज़ें निकल के आई और वो आसपास घूमी और मंथन हुआ, मतलब बहुत ज़बरदस्त। क्या हुआ? उन शब्दों के असली उच्चारण, असली जो मैं बताऊँ ना भाव, वो आप समझ में आए, आप समझ में आते हैं, और आप समझ में आता है कि वो गुरु कितना बड़ा है। कभी कभी होता है ना। मम्मी पापा भी कहते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें ना बस सुन लो, समझो मत, कान में बिठा लो, वो कभी ना कभी आपको उसका मतलब समझ में आएगा, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं निकल के आएगी। नहीं लेकिन सच में मानसर सच से मैं आज भी अगर मैं कहीं से किसी जगह उलझता हूँ तो मैं आज भी उनसे मतलब फ़ोन करके या मैं पूछता हूँ, हर चीज़ के बारे में मैं पूछता हूँ। अभी भी आप मैं भी कला जगत में मैंने कभी किसी, मुझे याद नहीं है मैंने किसी के चरण स्पर्श किए इस पूरे आर्ट फील्ड में। क्या बात है। मैं जिससे भी मिला हूँ इस तरीके से मिला। जी, गुरु अहंकार नहीं है, है ना, स्वाभिमान, स्वाभिमान है आपका ये। है ना। मैं चाटुकारिता से नहीं बना हूँ जी, मैं जो भी कुछ हूँ अपनी मेहनत से हूँ वगैरह। लेकिन जब भी जगमोहन गुरु जी, चाहे वो 50 बड़े आर्टिस्टों में क्यों ना हो, मतलब उनसे बहुत बड़े, जो अगर कागजाती तौर पे बहुत से वरिष्ठ आर्टिस्ट हैं, बहुत एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, फिर शायद गुरु जी को आर्टिस्ट ना मानते हो जी, लेकिन वो जब वो खड़े रहते हैं, मैं उन 50 लोगों में पूरा ढंग से लेट के प्रणाम करता हूँ, क्या बात है ना। तो उस एक आदमी के आगे ही मैं आज तक झुका हूँ। अभी भी मिलना होता है? बिल्कुल, हर बार। क्या बात। अभी जब मैं जयपुर गया था तभी मिलके आया था, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था तो मैं। एक सवाल जो मुझे लगता है आप शायद इसका बेहतर जवाब दे पाओगे, कि आजकल जो बच्चे हैं उनका रुझान आर्ट को लेके बहुत कम हो गया, क्यों वो उतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि शायद इसमें जाके अपना करियर बना पाए? इतना मुश्किल क्यों लग रहा है उनको ये सब? देखो इसका अगर मैं सीधा सीधा कारण बताऊं तो एक तो पता क्या होता है कि हमने राम, लक्ष्मण, सीता या जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं जी, हैं, रामानंद सागर की रामायण देखी, बिल्कुल। तो वो एक प्ले की हुई है ना, तो उसमें जिस तरीके के राम दिखाए गए, जिस तरीके की रावण दिखाया गया, हमने उसे ही स्वीकार किया। हमने कभी रामचरितमानस पढ़ी, हमने कभी रामायण पढ़ी वाल्मीकि द्वारा रचित, आप जब पढ़ेंगे तो उससे अलग पाएंगे, बिल्कुल समझ रहे हो। तो जिस सोसाइटी, ये फिल्में, थिएटर या जो कुछ भी है, कभी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को थोड़ा कमजोर दिखाता है, आपने देखा होगा, गरीब दिखाता है, गरीब लाचार दिखाता है। एक कारण ये है ना, क्योंकि आजकल जब टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, तो कहीं ना कहीं ये उसमें दिखता है। जी, और दूसरा कारण जो शिक्षा, जो शिक्षक हैं, चाहे स्कूली, उस पर मैं बताऊं स्कूल के लेवल पे अगर, तो विद्यालयों में भी उतने अच्छे टीचर नहीं हैं। उन्हें सरकारी रूप से वो चुनाव अगर आ तो जाते हैं, ठीक है, परीक्षाएं पास करके थ्योरी के भी आप पे रट कर जी, बट उनसे जब बच्चों को सिखाने की बात होती है ना, वो नहीं सिखाते, उस लेवल का नहीं सिखा पाते, समझ रहे हो? बच्चे अगर टीचर को कहें कि सर घोड़ा बनाए बोर्ड पे एक बार, उनसे गधा बनता है, शायद गधा भी ना बने। इस तरीके के टीचरों का चुनाव सरकारी स्कूलों में गलत हो रहा है। एक तो वो गलत, उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्राइवेट स्कूल्स में, तो जिस तरीके के टीचरों का चुनाव होके जाते हैं, वो बेचारे वहाँ पे क्राफ्ट में उलझा दिए जाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। क्राफ्ट अलग चीज है, मेंढक बनाना कला नहीं, ठीक है, उछलने वाला मेंढक बना देना वो आर्ट के अंदर, उसके अंदर नहीं है, वो ठीक क्राफ्ट है ना, वो एंटरटेन कर सकता है, बिल्कुल। बट आर्ट सिखाना वो एक अलग चीज। तो वो स्कूलों में भी कुछ हद तक टीचर्स कामचोरी कर रहे हैं, ठीक है। कि अचानक तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे बीएफए में आके नहीं ले रहे, स्कूल के लेवल से ही तो शुरुआत होती है, स्कूल के बाद ही तो शायद वो चुनाव करता है कि उसे बीएफए करना है या एमएफए करना है, एनिमेशन करना है, फैशन डिजाइनिंग करनी है, जी, है ना। तो स्कूल के लेवल पे ये चीज़ें बड़ी कमज़ोर है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका फाउंडेशन ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, उतना स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं रहा, अवेयरनेस ही नहीं है। आर्टिस्ट का लाइफ, मतलब किसी से पूछ लो बीएफए क्या है, किसी को फुल फॉर्म नहीं पता होगा, फुल फॉर्म नहीं पता होती। एमएससी, बीएससी वगैरह सबका पता होगा, है ना। सही बात है। एमबीबीएस, बीडीएस सबका पता है, हमें बताना पड़ता है सामने से, हमें पता, इसका मतलब ये है मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट, ये सब बताना पड़ता है। सही बात है।
तो अवेयरनेस नहीं है, जानकारी ही नहीं है, और कोई फील्ड में ऐसा है नहीं जो बहुत अच्छा किया हुआ हो। ठीक है, क्योंकि किसी ने भी ज़्यादा फैशन के नाम पे देखते हैं तो भी स्केयर हो जाते हैं। कई फैमिलीज, अगर मिडिल क्लास की फैमिली की मैं बात करूँ तो कि हमारा बच्चा फैशन वगैरह ले रहा है, फैशन इंडस्ट्री में जा रहा है, तो वो भी स्केयर हो जाता है। तो मुश्किल है, ये टीचरों की वजह से थोड़ा सा टिपिकल हुआ है। मैं थोड़ा टीचरों को भी ब्लेम करूँगा। कि एजुकेशन अच्छी उतनी तरीके से नहीं मिली, अवेयरनेस नहीं हुई, एजुकेशन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं कमाना बहुत मुश्किल है क्या इस फील्ड में? नहीं मतलब नहीं। शायद जो इस वजह से डरते मैं तो कहूँगा भीख भी मांगो तो तमीज से मांगो, मिलती है। समझ रहे हो, मिलती है। अगर आप एक जगह बैठ कर चुपचाप ऐसे इस तरीके से करते हैं, कोई नहीं, सही बात। ठीक है, उसमें भी एक्ट करना पड़ता है। एक अच्छी स्माइल के साथ मांगोगे शायद मिल जाए, मिल जाएगी, है ना? क्या बढ़िया बात है। नहीं है, हाँ, एक मुंह थोड़ा सा सड़ा के मांगोगे तो कोई नहीं देगा। कई बार मेरे साथ भी होता है, मैं जैसे गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ तो एक छोटा सा बच्चा कोई स्माइल करके, मतलब कुछ हल्का सा कह दे, मन नहीं है, क्योंकि उसको मैं बढ़ावा नहीं देता भीख देने को जी, पर कभी कभी कुछ चेहरे मजबूर कर देते हैं कि इसको कुछ दे। हाँ, है ना, कोई दिख जाता है मुझे तो, कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जैसे मेरे भतीजे की उम्र का कोई दिख गया मुझे, छोटा सा, हाँ, प्यारा सा बोलूँ, ठीक है वो, लेकिन मन कर जाता है यार, है ना, क्योंकि उसकी हरकत कैसी थी, वो कहीं ना कहीं काम करता है, तो तरीका होना चाहिए। ये भी एक कला है, ये भी करना, मतलब तो आप अपने हाथ पैर मारते हो, हाँ, उस पर डिपेंड करते हो। सामने वाले को जीत लो आप, जी बिल्कुल, वो आना चाहिए। आर्टिस्ट को शायद कहा जाता है कि बनाना, क्रिएट करना बहुत आता है, अपने आप को बेचना नहीं आता। बेचना नहीं आता ना। बहुत से, अगर मैं ये बात करूँ, अभी बहुत से आर्टिस्ट हैं, जो एक आर्टिस्ट था, कौन सा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो अभी बहुत पॉपुलर हुआ था, उसने वॉल पे एक बनाना लटका के उसको टेप से चिपका दिया। हाँ, कितना पॉपुलर हुआ था, हाँ, है ना, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था उसके पीछे। उसने वो हरकत तो कर दी, वो अपना आर्ट वर्क लगाया, उसका डिस्क्रिप्शन बहुत पावरफुल रेडी किया था। तो आजकल ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो काम थोड़ा सा करेंगे, 4 लाइनें खींच दी, कुछ तिलक लगा दिया, कुछ भी कर दिया, इंस्टॉलेशन, काइनेटिक आर्ट, मीडिया आर्ट, इन सब में आपकी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। कन्विंसिंग पावर भी, और डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, वो बहुत, जो लिखावट, मैं कह रहा हूँ लिखावट, डिस्क्रिप्शन, उस पर काम करते हैं। हम कितना करते हैं, एक आर्टिस्ट पता क्या होता है, अक्सर काम करता है, रख देता है, दूसरा कैनवस उठाता है। कितने आर्टिस्ट है जो अपने एक काम के बारे में एक पन्ना भी लिखते हैं? नहीं लिखते। लिखना चाहिए, सही बात। अपने हर काम के बारे में एक पन्ना लिखना चाहिए, कि क्या उसके पीछे चिपका दो, जरूरी है। क्योंकि थॉट चेंज हो जाता है। अभी एकदम से करंट कोई थॉट आया है, वो मुझे बनाना है, लेकिन बाद में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो फिर भूल जाऊंगा मैं, वो एग्जैक्ट मूड नहीं आएगा मेरा। नहीं तो इसलिए हम एक इस छोटी सी स्केच बुक हमेशा साथ रखें, हाँ, है ना, कि उसको ड्रॉ करो, इनका पावरफुल होना जरूरी है, क्योंकि आपका आइडिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपकी ड्राइंग स्ट्रांग नहीं है। तो आप जब उस आइडिया को नीचे रखेंगे, दोनों आपके आइडिया में तो आया घोड़ा, जब आप ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें बन गया गधा, जब कल को वो उठाओगे तो अच्छा यार ये गधा क्यों बनाया था, शायद गधा ही बनाया था। ठीक है, तो ड्राइंग स्किल भी इसलिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक्चुअल आइडिया है वो यहाँ पे प्लेट इस पे आ सके। सर, एज एन आर्टिस्ट कभी डर लगा है किसी चीज़ से आपको? एज एन आर्टिस्ट ऐसा कभी नहीं लगा मुझे, एज एन आर्टिस्ट ऐसा कुछ किसी एक स्टेज पे? नहीं, फियर है? नहीं, मेरे पीछे मेरे भाई, मैंने बताया ना, मैं आखिर घूमने भाई हूँ, भाई नाम की ऐसी एक ताकत है ना कि जो मुझे डरने नहीं थी। क्या बात। कभी भी मुझे मेरी फैमिली शायद ये भी कहते थे कि, मतलब मेरे जो भैया हैं, कि कभी कुछ भी हो, मतलब उन्होंने कहा है। मैं एक दिन बैठा था अपने घर के बाहर, कुछ दिक्कत थी, है ना, पुलिस टाइम की थी, तो वो मुझे मेरी शक्ल देख के परेशान, मुझे समझ गए कि परेशान है। आज तक शायद उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, आज तक उन्होंने कभी उस तरीके से मुझसे कभी बातचीत नहीं की थी। एक बड़ा भाई हमारे यहाँ राजस्थान में, क्या बड़ा भाई मतलब बाप, है ना, उतना खौफ होता है, डर होता है, डिस्टेंस होता है कि कब कान पे पड़ जाए। बिल्कुल समझ रहे हो। तो उस दिन पहली बार वो बैठे बराबर, क्या बात। और घर के बाहर जो छोटी सी पट्टी होती है ना, एक हल्की सी बैठक सी, चबूतरा, उसके बाद, हाँ, और उन्होंने बातचीत की कि क्या बात है मुझे बता, वाह, है ना। और उन्होंने उस दिन मुझे समझा कि देख, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो जाए, कि बड़ी से बड़ी कतली क्यों ना हो जाए तेरे हाथों से, खून ही क्यों ना हो जाए, दोस्तों किसी को मत बताना जाके, मेरे पास। क्या बात। मुझे बताना, वहाँ से मैं ही निकलूंगा तुझे,
है ना, बिना डरे। कितनी बड़ी ताकत। गलत गलत चीज कहीं किसी को पास मत जाना, मेरे पास मैं ही निकालूंगा तुझे वहां से। तो वो बात मेरे जहन में आज तक है और मैं घबराता नहीं हूँ क्योंकि भाई है। सर इस चलते पॉडकास्ट में हमें एक चाय भी मिल रही है तो क्या महत्व क्या है इस चाय की आपकी जिंदगी में? अच्छा, चाय का चाय के बारे में, चाय मुझे बहुत पसंद है और चाय के लिए तो क्या कहूँ कि अगर कोई चाहे तो मुझे लाखों रुपए में ना खरीद सके। हाँ ना, ध्यान से सुनना कि कोई चाहे तो मुझे लाखों रुपए में ना खरीद सके और अगर मैं बिकने पे आऊँ तो एक चाय पे मिल जाऊँ। क्या बात है, बहुत खूब। तो एक चाय भी मुझे खरीद सकती तो चाय इतनी महत्वपूर्ण है पूरे दिन में, ये है कि एनर्जी का संसाधन है मेरे लिए, क्योंकि और दूसरे गलत शौक मुझे है नहीं, भले मैं शक्ल से लगता हूँ। अक्सर जब दोस्तों में या कहीं पे जाता हूँ पार्टी वगैरह में तो सर्व हो जाती है मुझे, है ना, हार्ड ड्रिंक वगैरह, बट पता नहीं क्यों मुझे शक्ल से ऐसा लगता है कि यार ये आदमी। हाँ आपका ना वो शायद रहा है सामने से कि बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा ऐसे प्रभावशील इतना रहा है कि गुस्से में होंगे काफी ऐसे, क्या एक शब्द मुझे आ नहीं रहा उसके लिए कि नहीं मेरे पास है उसके लिए कि मिलोगे तो मेरे कायल हो जाओगे। हाँ मिलोगे तो मेरे कायल हो जाओगे, दूर से देखने पे हम जरा मगरूर नजर आते। वाह वाह, तो ये बिल्कुल सूट कर रहा है। तो वही ये हमारी शक्ल ही ऐसी है यार, क्या करें। चाय बढ़िया बनी है, बिल्कुल मजेदार एकदम। सर जैसे अभी जो माहौल है आर्टिस्ट लोगों का, जितना हम आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपके दोस्त और सब कुछ आके वर्कशॉप्स होती हैं, इनका क्या कल्चर है अभी, कैसी होती हैं ये चीज़ें? आपको एक चीज बताएं, कि अकेला, बहुत से लोग हैं जो शायद अकेले चले हैं और अकेले करने की कोशिश करते हैं, बट आपको एक अकेले आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बट आपको यहाँ जाना है ना तो आपको लोगों का सहारा आएगा, टीम जरूरी। टीम जरूरी। हम चाहे आप देख लो ना, बड़े बड़े जो ग्रुप्स रहे हैं, है ना, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के रहे हैं ना, पे ग्रुप जैसे प्रोग्रेसिव आर्ट में बात करूँ, है ना, उसमें कितने लोग थे, हुसैन, रजा, आरा, सूजा वगैरह सब थे। तो ये एक दूसरे को पुश करते हुए गए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, कहीं एक आदमी कहीं जा रहा है तो अपने साथ में 3 को भी लेके जा रहा है, बिल्कुल प्रमोट कर रहा है, वो 3 कहीं और जा रहे हैं तो उसे एक को भी प्रमोट कर रहा है, तो एक दूसरे को थोड़ा पुश करेंगे। अब मैं ये कहूँ कि जैसे मेरी बॉन्डिंग है, मैं अगर मेरे अच्छे दोस्तों की बात करूँ, अगर कला जगत में तो बहुत है। देखिए आप लोग जैसे जानते हैं सोशल मीडिया, शशांक, निरुपम, प्रेम, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को पुश करते हैं। मुझे कलकत्ता से कोई वर्कशॉप का अगर वो आया, मान के चलिए इनविटेशन आया, तो मेरा जाना नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कहूँ मैं फ़ोन काट के कहूँ, नहीं, मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ अनुपम है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी, जैसे दिल्ली में कई बार होता है कि मैं नहीं होता हूँ ऊपर से, तो मैं शशांक जी को सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, और भी कई मित्र हैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ, बिल्कुल, और अक्सर शशांक जी मुझे करते हैं या अनुपम मुझे करते हैं। ये बढ़िया बात इस तरीके से एक दूसरे को आप लोगों को पुश करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये जलन की भावना रखें वगैरह, नहीं, ऐसा नहीं है ना, सब अपने भाग का खाते हैं, कोई किसी के भाग का नहीं ले जा सकता, आपका आप तक पहुंचेगा। तो ये जो सोशल मीडिया पे हमें दिखता है वो दिखावा नहीं है, नहीं, हकीकत है। हकीकत है, हम तो मजाक में साड़ू भाई भी बोलते हैं। बट हाँ, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, सोशल मीडिया दिखावा है, हमारा नहीं है, बट अक्सर सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो होता नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जैसे हैं वैसे नहीं, बिल्कुल, है ना। सोशल मीडिया क्या है, मतलब कोर्स बहुत से लोग हवा में है ना, कि इतने फॉलोवर, इतना ये वो, कुछ नहीं, एक ग्लिच आएगा, सारा गुरूर मिट जाएगा। सही बात, एक ग्लिच है, सब गए ना, तो उसके पीछे डिपेंड नहीं रहना, बस अपना फिजिकली सबसे मिलते रहो इस तरीके से। आजकल हो गया है कि लोग बहुत भागा दौड़ी में है कि हाँ इतने तो नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स चाहिए, ये करना है। मैंने जब शुरू किया था मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ, आपका सोशल मीडिया कैसे आपको लगा कि ये तो कुछ कर रहा है काम, इसके लिए थोड़ा मेहनत और करते हैं? एक वर्कशॉप में था, एक बच्ची आई, हाँ, उसने बोला सर इंस्टाग्राम जान पे हुआ क्यों नहीं कि सर उस आपको तो होना चाहिए, आप जैसे आर्टिस्टों के लिए वो ठीक है, लो मोबाइल कर दिया उसने डाउन, उसने किया, दिन में थोड़ा बहुत आया, मैं हल्का फुल्का चला था, ठीक है, कोविड के आसपास मैंने थोड़ा चलाया। अच्छा,
कोविड के आसपास, कोविड से थोड़ा पहले, 1 साल पहले। और मैंने खुद लाइव आना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। मुझे लगा कि यार थोड़ा बहुत जितना आता सिखाता लोगों को पसंद आना शुरू हुआ जी। फिर उसके बाद क्या था कि फिर कोविड आ गया। कोविड में फ्री बैठे थे क्योंकि घर कोई थे नहीं, हाँ कुछ नहीं कर रहे थे, जलेबियां बना रहे थे सब यही तो कर रहे थे, पकौड़ियाँ जलेबियां, सब अपने अंदर का एंजॉय कर रहे थे जो। हाँ जिनके पास पैसा वो तो यही करे। हाँ कोविड गरीबों के लिए बहुत खराब था, बहुत, है ना, जिनके घर महीनों का राशन नहीं आ पा रहा था उनके लिए बहुत खराब। बट हम तो यही कर रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे। मतलब भाई लोग जो अक्सर रहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, क्या करें, सही बात है। तो उसी दौरान ये चल रहा था। वो किसी ने, एक छोटा भाई है और एक स्टूडेंट है, उसने कहा यूट्यूब करो यार, यूट्यूब पे भी आओ आप। तो मैंने यूट्यूब पे नाम रखा। अब दोस्त लोग मुझे पता नहीं है, मैं ऐसा 24 घंटे में पेंसिल, कॉलेज टाइम पे पेंसिल खूब चलाता था, खूब स्केचिंग करता था, 8-8 घंटे 7-7 घंटे में बैठा रहता। ये बताइए कि आर्टिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है पेंसिल? पहले बहुत ज़्यादा, आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर स्केचिंग इतनी ज़रूरी है। आप मान के चलिए जिस तरीके से म्यूज़िक में रियाज है ना, सा रे गा, उसी तरीके से हमारे पेंटर्स के लिए, चाहे वो अप्लाइड हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ पेंटिंग वालों के लिए नहीं जी। हाँ, है ना, ड्राइंग चाहे वो एनिमेशन का ही क्यों ना, बिल्कुल आपका ड्राइंग पावरफुल होना चाहिए। तो ये हमारा सारे गा मापा है क्या, लाइव स्केचिंग एक रियाज है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना, आपको डेली करना है 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे। मैं कहा था टॉपिक क्या था ये हमारा तो यूट्यूब पे उन्होंने कहा कि लाइव हो। अब लाइव आने के लिए चाहिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर उस टाइम पे। आज तो फाउंडेशन नहीं है। अच्छा, लाइव का जो ऑप्शन था वो तब आता था 1000 तक। मेरे सब्सक्राइबर थे शायद 500। आप मानेंगे ना, उस कोविड में इधर उधर से फोन कर करके बच्चों ने बाजार करवा दिए एक दिन में। वाह, 500 बढ़ाए सब्सक्राइबर। फिर मैंने कहाँ से किया एक दिन में, कैसे हाथ पैर मारे। मैं उस दिन लाइव आया, मेरे पास उस दिन का आज भी स्क्रीनशॉट रखा है। अनाउंस करके आया था मैं इंस्टा पे और फेसबुक पे, तब तक मैं उस पर थोड़ा बहुत पॉपुलर हो चुका था, है ना। तो मेरे यूट्यूब के लाइव में 400 लोग थे चैट पे लाइव। बहुत कम होता है ये चांस। बिल्कुल, मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो फॉरेनर्स देखे उनके भी मैं जब देखता हूँ, मैं प्रोको का भी देखता हूँ, तो उतने नहीं हो पाते हैं कभी कभी, बहुत कम होते हैं लाइव। और जो 4000 वॉच टाइम है वो लोगों को 6 मंथ में कंप्लीट होता है, किसी का 8 मंथ में कंप्लीट होता है। मैं 3 दिन लगातार लाइव आया था, मेरे 3 दिन में पूरा वॉच टाइम खत्म, कंप्लीट 4000 आवर्स। क्या बात है, सेशन इतने स्ट्रॉन्ग गए थे, 2 लाख से ऊपर था उनका व्यूज। तो मुझे लगा यार रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त आ रहा है, ये बढ़िया चीज़ है। हाँ, वो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, ऐसा क्या है जो मेरी टीचिंग में बढ़िया लग रहा है फिर मैं फिर आने लगा, फिर मुझे धर्म का काम सा लगने लगा, वो यार ज़रूरी है। तो फिर मैंने करना शुरू किया। अब थोड़ा सा मेरे ऐसे डिस्टेंस हो जाता है, कभी कभी 1 ही महीने से आ रहा हूँ काम की वजह से, थोड़ी भाग दौड़ की वजह से। ये नाम कैसे आया, पेंसिल वाला, पेंसिल करते? हाँ, ये नाम के पीछे की स्टोरी है कि, तो वो बताया ना था ना, सीनियर्स वगैरह थोड़ा चिढ़ाते हैं यार पेंसिल वाला ये वो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक कर गया कि पेंसिल वाला, तो वो पेंसिल वाला चल गया, क्या ऐसे नाम बैठ गया। बहुत बढ़िया। और आप मानेंगे नहीं कि उसका इंट्रोडक्शन, उसका लोगो मुझे तो पता भी नहीं है। मैंने लाइव आना शुरू किया बिना उसके, मैं थंबनेल के अपलोड कर देता था सब। एक मृदुल करके है बच्चा वहाँ का, बनारस का, अच्छा काशी विद्यापीठ का ये शायद, है ना। तो उसने मुझे मेरा वो लोगो बना के दिया, ठीक है। और ये एक हैदराबाद का है कि सर मैं आपके लिए कुछ बना के दूं, उसने मेरा वो इंट्रोडक्शन बना के दिया, पेंसिल वाला जो उड़ते ऐसे कुछ करके एनिमेशन। हाँ, तो मुझे किसी के लिए किसी को पे भी नहीं करना पड़ा, सब इधर उधर से आ रहा था, फ्री आ रहा था। क्या बात है। तो जो इसके अलावा जो आपकी टीचिंग है, जिससे आप जाने जाते हो, लोग आपको बहुत इस चीज़ के लिए प्यार करते हैं। चाय लेते, चाय खत्म हो गई। अच्छा तो इसके अलावा जो आप पर्सनल काम करते हो, वो किस थॉट प्रोसेस पे आप करते हो, उसके पीछे क्या रहता है? पहले शुरू करता था ये अक्सर कैनवास पे कोई कार्टून्स करता नहीं। अच्छा, मैं बड़े लेवल पे लाइक 10 बाई 10 फीट कार्टून 9 फीट, हाँ मतलब बड़े लेवल। किस तरह के कार्टून्स? कैरिकेचर्स। ये पीछे अगर आप मेरे काम देख रहे हो उधर हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटे लेवल का था, ये तो बहुत, ये मिनिएचर से मैंने बनाया। हाँ, अभी उसके बाद मैंने बड़े साइज के बनाए, तो 5-7 साल ये काम चला। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पोर्ट्रेट्स पे आया, अभी मैं एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, है ना। बहुत कम डिटेल में थोड़ा सा बहुत कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, है ना, कलर्स के फ्लो के साथ में थोड़ा। तो अभी पोर्ट्रेट पे काम चल रहा है, अभी वही चल रहा है। बीच में हॉर्सेस भी आ गए थे,
वो इसलिए आए थे कि बीच में काम आया था होर्सेस का, हाँ 70 से ज़्यादा पेंटिंग्स थी। अरे वाह हाँ, तो होटल ओबरॉय के लिए आई थी। क्या तो वो बीच में वो काम आया, तो फिर उसी के बीच में फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता है कभी कभी आप। उसी चीज़ पे जब उसी करते चीज़ रहते हैं काम तो हाँ तो हॉर्सेस उनके लिए किए, कमर्शियल था, तो फिर एक दो अपने लिए भी कर दिए और वो बहुत अच्छे निकले। क्या बात 3 रखे हैं मेरे पास काम। हम्म, अभी हैबिटेट में मार्च में मेरा शो है, क्या बात ज़रूर आइएगा, वहाँ दिखेंगे शायद। बिल्कुल किसी और का काम जो आपको बहुत प्रोत्साहित करता हो या अच्छा लगता हो? ऐसे तो बहुत से आर्टिस्ट ना, हम्म, सभी का मैं अगर कुछ की बात करें हम तो अभी मुझे प्रभाकर को, मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ में मुझे प्रभाकर कोल्टेसर का काम बहुत प्रभावित कर, अच्छा सीरियसली। किस तरह का काम करते हैं वो? एब्स्ट्रैक्ट करता है, जबकि मैं उतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन मुझे आज भी इनकी कलर स्कीम, इनका कंपोजिशन सेंस मुझे आज भी बहुत पसंद है। क्या बात ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़बरदस्त था, तो मुझे वो बहुत प्रभावित करता नहीं है। एक अगर मैं बात करूँ अभी, अगर किसी आर्टिस्ट की जो चारकोल की अगर मैं बात करूँ, तो जिन लिम करके हैं, जिन यूट्यूब पे ही हैं। इंडियन आर्टिस्ट है? नहीं, बाहर के हैं, बाहर के हैं। चाइनीज से। अच्छा जिन लिम करके गजब का, तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनको ऑयल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अकेडमी बहुत अच्छा है उनका, देखना चाहिए हमें, सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, एक अच्छा टीचर के अगर वीडियो देखो तो आप प्रोको के देखो, जिन लिम के भी देखो। प्रोको का समझाने का तरीका बहुत प्यारा है, बिल्कुल बहुत इजी। बहुत ईजी, टेक्निकल तरीके से पूरा एनिमेशन वगैरह करता है। फनी भी है वो बंदा। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा था वैसा ही कुछ होता, वो गजब है। छोटी छोटी चीज़ों को इतना फनी तरीके से दिखाते हैं। बहुत सही। दिल्ली में कोई ऐसा पॉइंट रहा हो या एक ऐसी घटना रही हो जो बहुत लगता है कि एज एन आर्टिस्ट अच्छा हुआ है, कुछ अचीव किया है, अगर हम गैलरीज की तरफ की बात करें तो? मैंने जो एयरटेल की मालकिन है, मैंने उनको पढ़ाया है। एयरटेल की जो मालकिन है? हाँ, एयरटेल कंपनी की जो मालकिन है, अरे वाह। हाँ, उनको मैंने पढ़ाया है यहाँ पे गुड़गांव में ना। और ये नाम नहीं दे सकता, कुछ है के लिए मैंने काम किया है बहुत, है ना, बहुत बड़े बड़े, उनके नाम से गया है, मैं बोल नहीं सकता। और गलत भी नहीं, मुझे पैसा मिला है, हाँ है ना, बिल्कुल होता है। तो मेरे लिए गुड़गांव लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। यहाँ से मुझे पता क्या, मुझे पैसे की अहमियत पता चली, मुझे पता लगी कि मेरी मेरी क्वालिटी क्या है? मेरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लेवल नहीं कह सकते कि, हाँ यस, पोटेंशियल क्या है, मतलब कि कितना, मतलब मैं डिजर्व करता हूँ। को मुझे इसने बताया, इस शहर ने बताया, इस गुड़गांव ने बताया कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। आप उस जयपुर उस राजस्थान से जब मैं यहाँ आया, तो मुझे पता लगा पैसा कहाँ है, क्या है। आप जिस आर्ट के लिए आपको वहाँ इतना सा मिल रहा था, उस आर्ट के लिए यहाँ आपको इतना मिला। क्या बात है ना, बस आपको सही प्लेसेस पता होना चाहिए, है ना। पर अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, पूरे भी मिले, बट सफ़र है, मिलेगा जरूर। हाँ दोनों है। मतलब सुख का महत्व तभी है जब वो दुख के बाद है, दुख के बाद आता है, बिल्कुल। नहीं तो सुख की कोई महत्वता ही नहीं है अगर दुखी ना हो तो। मुझे अपने पहले किए सवाल का जवाब मिल रहा है भाई कि कर सकते हैं, पॉसिबल है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। और अगर आर्टिस्ट हो तो अपने आप को पूरा निछावर करना। और अगर आप दिल्ली से हैं तो आपके लिए वरदान है, मैं पहले कह रहा हूँ। कैसे वरदान कैसे? वरदान है ये प्लेस दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसका एक 2x2 का कोना भी ना, हाँ किसी की रोजी चला सकता है, इतना बिजी शहर है ये, है ना। यहाँ लोग पेंटिंग खरीदने का जिगरा रखते हैं, यहाँ बिकती हैं चीज़ें, यहाँ आर्ट लवर्स हैं, क्या बात। समझते हैं उन चीज़ों। हर जगह, ये कोई छोटा शहर नहीं है, अच्छा सेंटर है दिल्ली। यहाँ हर लेवल का आदमी, मिडिल क्लास से लेके बिजनेसमैन, और आजकल सब, हर कोई एक छोटी मोटी क्षमता रखता है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि आजकल चलन भी है कि घर तो सब अच्छा बना रहे हैं, उसको और कितना एस्थेटिकली हम वाइब करवाएं, दिखाएं। एक दो पेंटिंग कुछ भी लग सकते हैं, बजट खा हुआ है। सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब का एक आर्टिस्ट का चुनाव कर। सही बात ठीक है, अगर आपकी औकात है रजा की तो आप रजा खरीदेंगे, अगर आपकी औकात है केके की तो आप केके खरीदेंगे, बिल्कुल, है ना।
ये मुझे अब बात समझ में आ रही है, जब आपने ऑफ कैमरा पूछा था कि आप शुरू से दिल्ली से हैं तो मुझे लगा नहीं, अच्छा, जरूरी है, अच्छी हाँ। बात है कि वरदान है, क्योंकि मैं कहूँगा कि दिल्ली इतना गहरा है कि जो यहाँ जन्मा है ना, वो भी यहाँ की एक एक गली अभी तक नहीं घूमा, अच्छा, आजीवन नहीं घूम सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, जो दिल्ली में जन्मा है वो अपने पूरी जिंदगी में पूरा दिल्ली को नहीं छान सकता। इतनी दिल्ली की हर गली की भी एक कहानी, इतना गहरा है, बहुत बहुत बड़ा है। इसी से एक सवाल पूछने का मन कर रहा है मुझे कि कहीं ऐसी जगह जो बहुत पसंद हो आपको, अच्छा, दिल्ली में? दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी, दोनों बताइए। हाँ, दिल्ली की फेवरेट जगह। अच्छा, दिल्ली की? हाँ, दिल्ली के तो मेरे छतरपुर के फार्म हाउसेस, अच्छा, मैंने वहाँ बहुत समय गुजारा है ना। काफी महफिलें बनी हुआ। हाँ, नहीं, मैं फिर तो बातचीत की। नहीं, मैंने काम के इंस्टॉलेशंस किए हैं। अच्छा, अमर सिंह के फार्म हाउस पे भी किया है मैंने, अरे वाह। और उनके लिए पेंटिंग्स भी बनाई हैं, और भी कहीं, मतलब मेरे जो अच्छी अच्छी घटनाएं वही हुई है, मतलब बड़ी बड़ी डील्स वगैरह जो मजा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे लिए डायरेक्ट ही हूँ, ऐसा नहीं था, किसी के थ्रू थी, लेकिन हाँ, बढ़िया। कर में ही रहा था। तो ये खुशी थी कि इन सब बड़ी जगह, इतनी बड़ी जगह मेरा काम लगा, और ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनसे शायद सोच पाना बड़ा मुश्किल। क्या बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। बहुत ज़्यादा, और ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। 2014 में मैं यहाँ आया टीम में, और उसके बाद शायद ये 18 के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया, क्या 4 साल में, ऐसा। तो ये है। दिल्ली से बाहर? दिल्ली से बाहर अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली से बाहर मुझे मेरा राजस्थान, अरे वाह। है ना, वो बहुत से विषय है। जयपुर में, जयपुर की बात ही है। वहाँ के बच्चे, एक बच्चे का नाम लेना चाहूँगा, मुकेश का। वो बच्चा बहुत सपोर्टिंग है, उसी ने मेरा यूट्यूब शुरू किया। अगर यूट्यूब का श्रेय दूंगा तो मैं उसी को दूंगा, मुकेश। उसको। हाँ, मुकेश का। वही था जिसने एक रात में 500 करवाए थे और सबको मुझे लाइव आने में मजबूर किया था। वो तो बहुत प्रेशर दिया था, पॉक किया था अरे वाह। बार बार, आओ भैया, आओ जल्दी। आओ भैया। तो ये पेंसिल वाला उसी की देन है। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि बात ये चलती रहे। और अपने कॉलेज के दिन मिस करता हूँ मैं। अगर कोई कहे कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, आप अपने स्कूल में जाना चाहेंगे, कॉलेज में जाना? कॉलेज, मैं कॉलेज में जाना चाहूँगा। या वो रामराज, रवि योगी, मैं नाम लूँगा, हाँ बिल्कुल, है ना, कि मित्र सुरेश, ये वो दोस्त थे, एक दूसरे को गालियाँ देते तो मुझे देते थे। कभी शानू को चिढ़ा रहे हैं, कभी उसको चिढ़ा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ठीक है, पैसों की जब भी कोई कमी आई तो भैया, बड़े इवेंट, एक भैया थे जो इवेंट्स करते थे, अच्छा राम प्रसाद सैनी भैया जी, तो उनके साथ में इवेंट्स में चले जाते थे। 3,000 रुपये मिल जाता था। क्या बात है, मजे करते थे उसका। क्यों मैंने में 1,000 रुपये कितना ज्यादा पैसा लगता था, है ना। जहाँ 3 रुपये जाने का, 3 रुपये आने का लगता था घर से, और 3 रुपये में कचौरी, उस 1,000 रुपए, 5,000 रुपये। वाह, समझ रही सी, देख रहे हो। कोई है ही नहीं फिर, अब तो कोई नहीं, सामने है ही नहीं। और मैं सेकेंड ईयर से पोर्ट्रेट करने लगा था। हाँ, क्या हाँ, घटना से रिलेटेड बात हुई ना अचीवमेंट की, तो मैं बताता हूँ कि राजस्थान पत्रिका एक बहुत बड़ा अखबार है राजस्थान में, सबसे बड़ा वही है उस टाइम पे, बिल्कुल, अभी भी। तो उनके इवेंट्स होते थे, तो बाहर से फॉरेनर्स आते थे राजस्थान। उनके एंटरटेनमेंट के लिए। लाइव स्केचेस का इंतजाम किया जाता था, जो अक्सर मैं करता था। क्या मतलब मैं पोर्ट्रेट करता था लाइव, 3 घंटे के 1500 रुपये पे होते थे उस जमाने में, है ना। तो कि जबकि दूसरे इवेंट वाले शायद 700-800 रुपये देते थे। तो एक राजस्थान पत्रिका में एक व्यक्ति थे, वो जो उनके इवेंट संभालते थे, तो वो मुझे 1500 रुपये पे करते थे। बड़ी रेस्पेक्ट ली, वो मेरी रेस्पेक्ट करते थे जी। 2-3 साल मैंने काम किया, फिर मैं यहाँ आ गया। लाइफ में तो लोग, आदमी आगे बढ़ता ही है, बढ़ना जरूर, मैं बढ़ता गया। तो फिर सोशल मीडिया के, तो वो देखते रहे, मेरे कॉन्टेक्ट में रहे, बातचीत रहे, ये ऐसे ऐसे करके राजस्थान पत्रिका की तरफ से 1-1 लाख की स्कॉलरशिप्स बैठी, है ना। तो ड्राइंग पेंटिंग में भी एक कैटेगरी थी, कंपटीशन। तो जो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए उस दिन मुझे बुलाया गया उन्होंने कि आप आओ, प्राइजेस आपके हाथ से दिए गए। अरे वाह। तो उस आदमी की थोड़ी देख रहे हो वो कितनी रेस्पेक्ट करता है, कि वो किस तरीके से, मतलब वो देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है सोशल मीडिया। एज एन आर्टिस्ट कितना अच्छा लगता है ना जब रिस्पेक्ट मिल रही है उसकी। रेस्पेक्ट हर जगह मिली, पता है, फूल पत्तियां वगैरह सब। लेकिन ये वाली रेस्पेक्ट अलग, हाँ, क्योंकि इसने मुझे वहाँ, इसने तब से मुझे देखा है जब मैं कुछ नहीं था, है ना। तब भी उसके हाथ में वही रेस्पेक्ट थी,
और जब मैं कुछ हो गया तब भी सेम रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है। मैं उसके लिए आज भी के क्या भाई वो तब भी मुझे ऐसे बोलता के भाई, हम्म, जबकि मैं छोटा सा मासूम सा लड़का था जिसके शायद ढंग से मूछे भी नहीं आए थे, है ना, तब भी के भाई, और वो आज भी के भाई। और तो बड़े मतलब बहुत अच्छी तरीके से, मतलब क्या वाह, मेरे हाथों से जो मैंने 1-1 लाख रुपए बांटा, बात ही सर वैसे शशांक सर से एक बात पता चली आपके बारे में कि आप मिमिक्री बहुत बढ़िया करते हो एकदम। करते हैं, मतलब इतना देखो यार मेरे से एक्टिंग नहीं होता है। देखो ऐसा नहीं है कि मिमिक्री में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जी, हल्का फुल्का ही करते हैं ज़्यादा कुछ। थोड़ा हल्का फुल्का कुछ अगर हमारे ऑडियंस के लिए हो जाए। हल्का फुल्का बताइए किसकी सुनेंगे? 2-4 है, मैं क्या रोजमर्रा में जब पढ़ाता हूँ बच्चों को भी तो थोड़ा हल्का, जैसे इरफान खान, अमिताभ बच्चन वगैरह। जैसे अमिताभ बच्चन, अरे भैया जो कुछ भी कर रहे हो भैया गलत कर रहे हो, आए तो थोड़ा जैसे ये है। और इरफान खान की अगर मैं बात करूँ जी, तो पाल सिंह तुम, तो अब क्या की वो जब अपनी मिमिक्री करते तो थोड़ा कैरेक्टर में रहते हैं, बिल्कुल करते तो 2-4 डायलॉग यार रटे हुए हैं। ये और वक्त कुछ बोल बेटा, वाह, अबे देश के लिए मेडल जीता किसी ने पूछा, बागी का बन गए सभी नाम दे मेरे, अबे क्या बात। आज तवर की फौज है लल्ला को, हाँ ऐसा ठीक यही है। और तो क्या बहुत सारी चीजें हैं, शशांक जी ने बहुत कुछ बताया। थोड़ा सा लिटिल सर ये मूंछों का क्या राज है? ये एकदम आपके किरदार के साथ सेट होती है एकदम नहीं, ये शायद ये आपकी पहचान बन गई है। देखो पता है क्या है, ये मूछें भी ना मजाक में रखी गई थी, बड़े चिकने से शाहिद कपूर टाइप के बालक थे हम। अरे वाह, मैं और मेरे जो 4 दोस्त थे, ये चारों की 4 डफर्स थे हम, ठीक है? अब लेजेंड्स कह सकते हैं, डफर्स ही थे, है ना? मैं, रवि, सुरेश और रामराज, क्या बात। तो चारों ने कसम खाई। हमारा पुलिस ट्रिप जाता था, कभी गोवा, कभी तमिलनाडु, कभी केरल वगैरह, तो हम हर बार कुछ ना कुछ प्रण लेते थे, कुछ बढ़िया सा कुछ, इस बार ये करेंगे। जैसे गोवा गए हम, हाँ, तो पहली बार गोवा, सेकेंड ईयर के बच्चों को सीधा गोवा। अब समझ रहे हैं, मजे ही मजे। शॉपिंग करेंगे, स्पेशली चड्डे लिए छोटे छोटे, क्योंकि दिमाग में तो हमारे गोवा चल रहा था। कौन सा गोवा? अदनानी वाला गोवा, ठीक है? समझ गए मतलब बढ़िया अनोनियान ले लिए भाई साहब, गनफूल वगैरह गोवा में घूमेंगे उस हिसाब से। अरे वाह, तो ऐसे ही एक प्रण ये लिया कि चारों मूछे रखेंगे, चारों चिकने थे गोवा में ना, तो गोवा की टाइम नहीं, सेकंड ईयर की टाइम था। हाँ। हमने रखा ये तमिलनाडु की टाइम, तमिलनाडु जब तमिलनाडु का ट्रिप था, हाँ, कि यार इस बार ना मूछे वगैरह जरूर। अब एक था हमारा, उसके तो थोड़ी अच्छी आ जाती है, लेकिन हमने सबने ऐसे छोटी करके इतनी करके रखी, बड़ी ऐसा लगता था एहसान कर रखा है हमने मूछे पे। ऐसे लगती है स्टार्टिंग में तो ऐसी आती थी ना, यहाँ ऐसे करके, तो बस वो बच्चों के हमने मतलब सारे दोस्तों ने एक साथ रखा, तो धीरे धीरे वो चलता गया। और मुझे तो फायदा भी हुआ इसलिए मुझे होगा बहुत। कैसे? नहीं फिर समझ जाओ फायदा है ना। समझ गया। तो बाद में कंटिन्यू रख ली, मुझे अच्छी लगी। हाँ। रखी नहीं, मैंने रखी, रामराज ने रखी और रवि ने रखी, सुरेश ने कटवा दी। हाँ, दुख उसकी आ ही नहीं पा रही थी। सुरेश ये ब्रॉडकास्ट देख के मारेगा मुझे, ठीक है? उसके अभी 2 प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, जब बात होती है क्या सब मतलब अच्छा व्यस्त जीवन जी रहे हैं, अच्छे। क्या बात है। हम आज भी कभी कभी बातें करते हैं, कभी कभी मतलब 6 महीने में, ऐसा नहीं कि डेली होती, कभी कभी होती है। तो ये मुझे उन्हीं की देन है, दोस्तों की देन है। तो कॉलेज में तो जलवा रहा होगा आपका एकदम। जलवा हिसाब था अपना। अरे वाह, गर्लफ्रेंड्स कितनी रही? बहुत अरे पर्टिकुलर कह नहीं सकते, बट हमें पता ही नहीं था कि अच्छा इससे गर्लफ्रेंड है। अच्छा, हमें पता ही नहीं था हमारे पास बैठी है, अच्छा ये है गर्लफ्रेंड। बाद में समझ गया, काम में इतने लीन थे ना, उन परियों पे ध्यान ही नहीं दिया, अरे उन तितलियों पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमें बाज बनना था। हमारी उड़ान ऊंची थी, हमारी होगा बादलों से ऊपर, उन तितलियों पे ध्यान नहीं दिया, तितलियाँ बैठी रहती थी बेचारी। क्या कर ध्यान, ये सच में ध्यान नहीं गया, लिटरली से बताओ। शायद मास्टर्स में था वो। अच्छा, गया था थोड़ा सा लिटिल उसका फर्क भी पड़ा, लेकिन मेरा बिल्कुल क्लियर था कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी वगैरह। अब मानेंगे नहीं, एक मेरी जूनियर थी, उसने
शायद वो होता है ना कि क्या बोलते हैं, एक अच्छा टीचर क्या होता है, मैं अभी बताता हूँ। जयंत गुप्ता करके हमारे यहाँ टीचर आए थे और मास्टर्स में। ये जो कार्टून्स वाला जो मैं काम करता हूँ ये उन्हीं की वजह से करता हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का कुछ अलग तरीके का करता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है तू कार्टून, तेरे पेंसिलिंग बहुत अच्छा है, उसको कैनवास पे ना। बिल्कुल। वो बहुत अच्छे दोस्त की तरह सजेस्ट करते थे। टीचर तो थे इन सच में दोस्त। तो अब जैसे किसी बच्ची ने थी जूनियर, तो होता ना कि क्रश, पॉपुलर भी था, तो वो एक जो कॉलेजेस की तरह होता हाँ। बड़ा माहौल सेट करके 4 तितलियों के साथ आना, प्रपोज करना, चॉकलेट एंड ऑल, अच्छा। सब कुछ था। प्रपोजल नहीं होता। अब मानो लिटरली गालियाँ देके मैंने बना के गालियाँ दी, पढ़ने आते हो, ये क्या करने आते हो, ये वो। अगर मैं बहुत रूड था उस टाइम पे, फनी तो था लेकिन अपने दोस्तों के लिए, सही बात है। जूनियर्स के लिए मैं रूड था। मेरी क्लास में कोई एंटर भी नहीं कर सकता था शूज़ पहन के, क्योंकि दरी पे दरिया बिछी हुई होती, दरिया से रीजन नहीं था, मैं दरिया बिछवा के काम करता। तो उसको इतना डांट दिया था। जब ये बात मेरे टीचर को पता चली, जयंत गुप्ता जी सब, तो उन्होंने आप इतना प्यार से समझाई गलत है। उन्होंने एक्सप्रेस की अपनी बात, आपको मना करना था मना कर देते थे। इनका जो व्यवहार था वो गलत। तो बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने जयंत गुप्ता सर से भी सीखी। उन्होंने ये उनसे ये चीज़ सीखी कि बच्चों से ये बात भी कर सकते हैं क्या, नहीं पता था। मैं एज अ बॉय अपने टीचर से न्यूड स्टडी के बारे में बात नहीं करता था। मैं ही नहीं, उस टाइम पे परंपरा ही नहीं थी। अच्छा। उस कॉलेज में ये परंपरा ही नहीं थी। शर्माते थे यार कि न्यूड के बारे में कैसे पूछ लें, फीमेल फिगर के बारे में या मेल फिगर के बारे में। मैं घर पे अगर अब बाद में जब आर्ट समझ में आ गई, थोड़ी गहराई से जानना, अच्छे से एनाटॉमी को हो रहा था, जब घर ले जाने लगा बुक तो छिप छिप के स्टडी करना। अब घर पे थोड़ी समझेंगे। ये सभी आर्टिस्ट का स्ट्रगल है कहीं ना कहीं। हाँ, आज तो बड़ा कॉमन है। आज तो चलो मैं भी अपने भतीजे हैं वगैरह, तो जब बातचीत चलती है तो होता है जी। क्योंकि खुल चुका है अब। वो बात पहले नहीं पहले वो एक्सेप्टेंस नहीं थी। नहीं थी। शक्तिमान वाले बच्चे थे। आज तो जेनजी है। सो ये है। और क्या, बस यही है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बात कर कर। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि और बात चलनी चाहिए, बट इसको विराम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जिस तरीके की, क्योंकि अक्सर जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उनमें अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट ही होते हैं कि क्या रहा, कैसे, क्या थोड़ी सी नई नई चीज़ें पूछे, जैसे गर्लफ्रेंड पूछा। बहुत मुश्किल लग रहा था कि कभी आपके आमने सामने बैठ के ऐसे बात होगी। आपने लेकिन इतना सपोर्ट किया, सराहा हमारे काम को और वक्त दिया अपना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। और मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके का पॉडकास्ट किया बहुत ही अच्छा गया है। और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, ठीक है, तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन पॉडकास्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि एक तरीके से बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि मेरा ठीक है, हम बट भविष्य में ये शुरुआत है, भविष्य में बहुत ऐसे अच्छे कलाकारों से आप लोगों को ये रूबरू करवाएंगे। उन सभी से रूबरू होने के लिए आपको इस ओवल आर्ट स्टूडियो के साथ में जुड़ना, मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर होगा। तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें। जय लंकेश।